आओ जी, अब हम आ गए अपने 19th क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। अमित एंड सुमित आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज रुपीज ऑन द 1st of April, कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने 1.5 लाख और 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पार्टनरशिप डीड ने कितना कैपिटल प्रोवाइड कराया उन्हें, 10%। इट, ठीक है जी। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट मेंटेन अ फिक्स कैपिटल अकाउंट। कैसा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड। और हमें पता है फिक्स कैपिटल मेथड में सारी ट्रांजैक्शन किससे पास होती हैं, करंट अकाउंट से, ठीक है। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए ऑन द 31 मार्च 2021, ठीक है जी। पास द जर्नल एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताता हूं। 1 अप्रैल 20 को बिजनेस शुरू हुआ, 31 मार्च 21 को खत्म हो गया। कैपिटल कितनी, मतलब 1 साल चला। अमित और सुमित का कैपिटल कितना है बताओ, कितना कैपिटल है? कैपिटल 1.5 लाख, 1.5 लाख और आईओसी किस रेट से देना है? 10%। और सिर्फ जर्नल एंट्री किसकी करके दिखानी है? तो बहुत आसान एंट्री है। एंट्री होगी आईओसी अकाउंट डेबिट। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड है। और याद करो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते थे, कौन कौन सा? कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनता था? करंट अकाउंट। पहला कौन सा बनता था बेटा? कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कौन सा बनता था? करंट अकाउंट। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा? करंट अकाउंट। अब क्या करेंगे बताओ? कैपिटल कहां से एंट्री पास करेंगे? करंट अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट और टू सुमित करंट अकाउंट। 1.5 लाख का 10% 15,000, 2.5 लाख का 10% 25,000, कुल मिला के 40,000। यदि वो कहता कि सारी एंट्री कर दो, कौन सी एंट्री कर दो? सारी एंट्री कर दो, तो पहली एंट्री ये करते, फिर एंट्री क्या करते? पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितने का प्रॉफिट है फर्म को पहले साल में? 1 लाख का। 1 लाख का प्रॉफिट पहले पीएनएल में गया, फिर एंट्री क्या होगी? फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या दे दिया? याद करो 40,000 का क्या दे दिया? आईओसी। अब क्या करें बोलो? अब बचा हुआ पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट किस में बांट देंगे? ए के करंट अकाउंट में और एस के करंट अकाउंट में। कौन सी रेशियो में? पीएसआर में। गिवन नहीं है तो कितनी? इक्वल। प्रॉफिट कितना बचा? 60,000। कैसे बचा 60,000? 1 लाख के प्रॉफिट में से 40,000 तो हमने क्या दे दी थी? आईओसी। तो 60,000 कैसे बढ़ जाएगा? 30,000 और कितना बढ़ जाएगा? 30,000। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है मेरे बेटा? यहां से यहां तक कोई भी डाउट है जरा सा किसी को भी? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए मुझे पॉज करके। आओ जी, अब हम आ गए अपने 20th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 20th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कमल एंड कपिल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज। फिक्स कैपिटल का मतलब फिक्स 5 लाख रुपए ईच। ऑन द 31st March 2020 कमल इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है जी। इनका कैपिटल 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 का मतलब देखो बेटा ध्यान से समझना, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ना वो 31 मार्च 2021 है। 31 मार्च 21 है तो साल शुरू हुआ होगा 1/4/20 को। इस 1/4/20 को 31 मार्च 20 भी तो कहा जा सकता है। तो समझो कमल और कपिल का पार्टनर दोनों का फिक्स कैपिटल 5 लाख रुपए है 31 मार्च 2020 को, मतलब 1 अप्रैल 2020 को। कमल फर्दर इंट्रोड्यूस 1 लाख ऑन द 1st of October, वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन द 1st of October 2020 आउट ऑफ द कैपिटल। मैंने आपको बताया था आउट ऑफ द कैपिटल का क्या मतलब होता है? इट इज अ ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, शाबाश। तो इनका कैपिटल कितना था दोनों का? K1 और K2 का 5 लाख। पूरे लिख देता हूं, क्या नाम है इसका? कमल और दूसरा कौन है? कपिल। दोनों का कैपिटल 5-5 लाख था।
साल के बीच में 1 अक्टूबर को, साल के बीच में 1 अक्टूबर को कमल ने 1 लाख रुपया कैपिटल में डाला और कपिल ने 1 लाख रुपया कैपिटल में से निकाल लिया। तो साल के एंड में कमल जी का कैपिटल 6 लाख हो गया और कपिल जी का कैपिटल कितना हो गया बेटा? 4 लाख हो गया। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 10% पर एनम। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख रुपए। जल एंट्री करो और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ। मैं कहा जी सबसे पहले काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि किस रेट से है? 10% से। कमल की बात करें, कमल को 5 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए, प्लस 6 महीने बाद अक्टूबर से मार्च में ये 6 महीने और ये 6 महीने, अगले 6 महीने में उसका कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? 6 लाख। 6 लाख का 10% 6 महीने के लिए, तो 50 का आधा कितना हो गया बेटा? 25। 60 का आधा कितना हो गया? 30। दैट इज कितना हो गया? 55,000। अब किसकी बात कर ले? कपिल की। कपिल का कैपिटल कितना था? 5 लाख। 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। उसने 1 लाख निकाल लिया, तो अगले 6 महीने में उसका कैपिटल फर्म में कितना रह गया? 4 लाख। 10% कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। ये 50,000 का आधा 25,000, 40,000 का आधा 20,000, दैट इज कितना हो गया? 45,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 1 लाख रुपए हो गया ना, 1 लाख रुपए। और फर्म को प्रॉफिट कितने का है बेटा? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आप मुझे पॉज करके पहले इतना नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी, तो ध्यान से समझें एक बात। फर्म वो कह रहा है जल एंट्री कर दो, सारी की सारी क्या करके दिखा दो? जल एंट्री। मैंने कहा बहुत आसान है, पहले प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितने का प्रॉफिट है? 6 लाख। फिर क्या देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल टू कपिल करंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात। कितना देना है? 1 लाख। 55 उसको और 45 उसको। अब इस खर्चे को रखना है कि क्लोज कर देना है? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लाख? 1 लाख। उसके बाद बचे हुए 5 लाख के प्रॉफिट को क्या करना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे आया? 6 में से 1 लाख गए तो 5 लाख का प्रॉफिट। ये 5 लाख का प्रॉफिट किस में बांट देंगे बेटा? कमल में और कपिल के। किस में? करंट अकाउंट में। सर जी कहां गए हम? यहां गए। अब क्या करें? पास जल एंट्री करके दिखाने। कोई पीएसआर गिवन है? सर कोई पीएसआर गिवन नहीं है। यदि पीएसआर गिवन नहीं है तो क्या मान लें? 1:1। तो 2.5 लाख का प्रॉफिट इसको दे देंगे और 2.5 लाख का प्रॉफिट इसको दे देंगे। किसी को डाउट? इन 4 एंट्रीज में मेरे किसी बच्चे को डाउट है? आप मुझे पॉज करके आराम से 4 एंट्रीज नोट कर लीजिए। क्या करें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। कितने का प्रॉफिट था? 6 लाख। टू क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? कमल और कपिल करंट अकाउंट। कितना? 55,000 45,000। कितना हो गया? 1 लाख। बचा हुआ प्रॉफिट क्या करेंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस में? कमल्स करंट अकाउंट, कपिल्स करंट अकाउंट। कितना? 2.5 लाख। टोटल कितना हो गया? ये कितना हो गया? 6 लाख। तो ये भी कितना हो गया? 6 लाख। किसी को डाउट इसमें? मेरे किसी बच्चे को यहां तक डाउट है बेटा? ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये सारी जर्नल एंट्रीज, वर्किंग नोट्स हमने पहले ही कवर अप कर लिए थे। क्लियर है यहां तक सारा अच्छे से? चले आगे, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आ गए 21st क्वेश्चन पे। क्या कहता है 21st? ध्यान से रीड करते हैं।
Simran and Rima are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर है रीमा और सीमा जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2020 को उनका कैपिटल 2 लाख ईच. वेयर एज द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ रुपीज 50,000 एंड 25,000. ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस 50-25 है और कैपिटल का बैलेंस 5 लाख ईच है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है. द फर्म ऑन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20. जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ और प्रिपेयर करके दिखाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अगर बहुत ही आसान है. पार्टनर्स के नाम बताओ पहले कौन कौन है. रीमा. कैपिटल के बैलेंस बोलो कितने हैं. 2 लाख 2 लाख. करंट अकाउंट का बैलेंस बोलो कितना है. करंट अकाउंट का बैलेंस है 50,000 और 25,000. 50,000 और 25,000. 25,000. फर्म. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है. 5%. 5% पर एनम. फर्म का प्रॉफिट कितना है. 3 लाख. 3 लाख. ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है. कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. 3:2. वो 3:2 है. तो हमारे पास ये देखो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो. पीएल एप्रोप्रिएशन कितना है बेटा. प्रॉफिट कितना है. 3 लाख. 3 लाख. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है. रीमास करंट अकाउंट और सीमास करंट अकाउंट. इंटरेस्ट मैं फिर से लिख देता हूं, बाकी मैंने बात बताई है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन फिक्स कैपिटल अमाउंट बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में जो फिक्स कैपिटल अमाउंट होता है ना, फिक्स कैपिटल मेथड में जो फिक्स कैपिटल अमाउंट बैलेंस होता है सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है. तो 2 लाख का 5%, 10,000 इसको और 10,000 इसको. टोटल कितना बेटा. 20,000. बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. किसमें. रीमा के करंट अकाउंट में और सीमा के करंट अकाउंट में. फिर नाम उनका लिखा है आपने. पहला कौन है. एस है. सीमा. सिमरन. सीमा रीमा जो भी है. एस और एम. एस और आर है ना. तो प्रॉफिट बचा कितना. 3 लाख. 3 लाख में से 20,000 गए तो कितना प्रॉफिट बचा. 280. तो 280 पीएसआर है कुछ. हाँ सर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. तो 280 को 5 से डिवाइड कर दो, इनटू में 3 कर दो. तो इसका हो गया 1,68,000 और 1,12,000. आगे चलते हैं. आगे चले. उसके बाद क्या हुआ बेटा बताओ. उसके बाद क्या हुआ. अब वो हमसे पूछ रहा है कि करंट अकाउंट के बैलेंस बता दो. वैसे तो उसने कहा नहीं कि वो करके, उसने जर्नल एंट्री करने को कहा है. तो होप्स ऑफ जर्नल एंट्री कर लो या करके दिखाऊं. बच्चे कह रहे सर कर दो. मैंने कहा बहुत आसान है. प्रॉफिट था तो एंट्री क्या होगी. पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 3 लाख. ऑल फिगर्स इन 1000 है. ठीक है. 300. अगली एंट्री क्या होगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो एंट्री क्या होगी. पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सीमास करंट अकाउंट और 2 रीमास करंट अकाउंट. कितना 20,000 देने हैं. 10 इसको 10 इसको. फिर एंट्री क्या हो जाएगी. पीएनएल एप्रोप्रिएशन से खर्चा राइट ऑफ कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. कितना 20 और 20. फिर बचा हुआ प्रॉफिट बांट दोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सीमास करंट अकाउंट और टू रीमास करंट अकाउंट. कितना 280 का प्रॉफिट. कैसे. 300 के प्रॉफिट में से 20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था. तो कितना बचा 168 और 112. इसमें किसी को डाउट है बेटा. क्लियर है. फिक्स कैपिटल तो 2 लाख 1 लाख ही रहेंगे. अब निकाल लो सीमा और रीमा का करंट अकाउंट का बैलेंस. इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है करंट अकाउंट का बस ये बता दो. 50,000 और 25,000 प्लस क्या दिया था हमने याद है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था. कितना दिया था 10,000 और इसको देने से कैपिटल बढ़ेगा. प्लस क्या दी थी हमने
पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया था, याद है? कितना दिया था? 168 और 1,12,000। 1,12 प्लस 35 147 इसका बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। 168 प्लस 60 228 इसका बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और फिक्स कैपिटल कितना दिखाई दे रहा होगा? फिक्स कैपिटल तो 2 लाख दिखाई दे रहा होगा। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं बेटा? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? वो एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। किस पे आगे मेरे बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। अनीता एंड अंकिता आर द पार्टनर्स इन इक्वली, ठीक है, द कैपिटल टू मेंटेन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस। ये अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है किस पे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस पे। 5 लाख और 4 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। फर्म का प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है। आपको जल एंट्री पास करके दिखानी है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो बैलेंस गिवन होगा उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो एंट्री बहुत सिंपल होने वाली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता एंड अंकित, अनीताज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें तो एक ही अकाउंट बनता है। और 2 नाम क्या है दूसरे का? अंकित, नहीं अंकिता है, अंकिता सॉरी, अंकिता कैपिटल अकाउंट। कितना कितना कैपिटल है बताना? 5 लाख और 40 लाख। 5 लाख और 4 लाख। तो कितना परसेंट देना है? 10%। तो कितना हो गया? 50,000, 40,000, कुल मिला के 90,000 दे दिया। आप चाहो तो इसकी बाकी एंट्रीज भी कर सकते हो। करके दिखा दूं? कितने का प्रॉफिट है? 2 लाख का। तो वैसे ही एंट्री तो बाद में होगी, पहले एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, 2 लाख का प्रॉफिट। 2 में से 90 गए तो कितना? अच्छा पहले इस खर्चे को राइट ऑफ कर दें तो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बेटा? 90,000। 2 लाख का प्रॉफिट था, 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जो राइट ऑफ कर दिया। तो कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? 200 में से 90,000 चला गया तो कितना बच गया? 110 का प्रॉफिट ए के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और A2 के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। A डैश और A डबल डैश कर दिया। ठीक है, कोई पीएसआर गिवन है? कोई पीएसआर गिवन नहीं है। तो 55,000 इसको दे देंगे और 55,000 इसको दे देंगे। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा? मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट है? बहुत सिंपल सी एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की पूछी थी, पर मैंने बाकी सारी एंट्री भी आपको करके दिखा दी। कितनी बार एंट्री कर रहे हैं? n नंबर ऑफ टाइम्स एंट्री कर रहे हैं। प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ले जाने की, खर्चा करने की, खर्चे को राइट ऑफ करने की, बचे हुए प्रॉफिट 1/10 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब तो भाई साहब आंख बंद करके भी करोगे ना तो यही एंट्रियां करोगे। दिमाग में एकदम चीजें सेट हो चुकी हुई हैं। इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है। इन दोनों को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या है? ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री है। क्या कर रहे हैं? पीएनएल को डेबिट करके बंद कर दिया और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करके खोल दिया। ये क्या है? खर्चे को राइट ऑफ करने की, एक्सपेंस को राइट ऑफ या क्लोज करने की एंट्री है। आईओसी खर्चा था, डेबिट हुआ और बाद में चल के क्रेडिट हो गया। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है। जब एप्रोप्रिएशन खोला था तो क्या किया था? क्रेडिट। अब बचे हुए प्रॉफिट से क्या कर दिया? डेबिट। और वही प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या कर दिया? दे दिया। तो देने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। खेली खेली कर रहे हैं ना उनका कैपिटल बढ़ाने के लिए। तो बताओ कितना सिंपल और कितना लॉजिकल है। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है एंट्री समझने में, दिमाग में बिठाने में, करने में, पर एक बार जब हो जाती है ना तो उसके बाद भाई साहब हाथ चलता है। दिमाग को सोचने की भी जरूरत
नहीं पड़ती, सीधा सीधा फटाफट जल्दी जल्दी होता चला जाता है। एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहता है बुक से, ध्यान से रीड करते हैं। ये कहता है आशीष एंड आकाश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिटेड ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख। आशीष और आकाश पार्टनर है जिनकी पीएसआर 3:2 है, और जो कैपिटल है वो 5 लाख और 6 लाख है। 31 मार्च 2021 को आफ्टर डेबिटिंग द ड्रॉइंग्स, क्या डेबिट करने के बाद, ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बाद ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख और 1 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 5 लाख रुपए, जो कि बढ़ गया होगा 3:2 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ये मेरा साल है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। A1 का और A डबल डैश का कैपिटल कितना है बेटा? 5 लाख और 6 लाख। साल के आखिरी में, साल भर में क्या हुआ होगा? भाई ने ड्राइंग्स भी करी होंगी और भैया को क्या मिला होगा? नेट प्रॉफिट भी मिला होगा। ड्राइंग्स कितने की करी है बता दो एक बार? माइनस होंगी, माइनस होंगी। 1.5 लाख और 1 लाख। 1.5 लाख की ड्राइंग इसने करी है और 1 लाख की ड्राइंग इसने करी है। 5 लाख का नेट प्रॉफिट भी कैसे बटा होगा? 3:2। 5 लाख का नेट प्रॉफिट भी 3:2 में बटा होगा। तो 3 लाख और 2 लाख इनको मिला होगा। जरूर कुछ यहां ओपनिंग कैपिटल इसका होगा और ओपनिंग कैपिटल इसका होगा। उसमें से ड्राइंग माइनस होगी, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, तभी तो साल के आखिरी का क्लोजिंग कैपिटल बचेगा 5 लाख और 6 लाख। बोलो यस और नो? क्या मैं इतनी बात सही समझा पा रहा हूं आपको? तो आप जब उल्टा सोल्व कर रहे होगे तो प्लस कर दोगे, प्लस को माइनस कर दोगे। तो आप 6.5 लाख रुपए में से 3 लाख माइनस कर दोगे, तो जरूर साल के शुरू में इसका कैपिटल 3.5 लाख रुपए होगा। इसका कैपिटल होगा 7 में से 2 गए तो 5 लाख रुपए कैपिटल होगा। बोलो यस और नो? बेटा जी हमसे इस क्वेश्चन में गलती हो गई। मैं क्वेश्चन की लाइन दोबारा से एक बार रीड करता हूं। वो कहता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बाद है, नेट प्रॉफिट को ऐड नहीं किया। हालिका क्लोजिंग कैपिटल तभी निकलता है जब आप उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, तभी तो साल के आखिरी का क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। तो ये प्रॉफिट के होने से पहले, प्रॉफिट के होने से पहले का कैपिटल गिवन है, मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट गिवन है। तो नेट प्रॉफिट तो इसमें ऐड नहीं होगा, नेट प्रॉफिट तो इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल कौन सा गिवन है? आफ्टर डेबिटिंग ओनली सैलरी, सॉरी ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को काटने के बाद का प्रॉफिट इतना है। अभी प्रॉफिट उसमें एडजस्ट नहीं हुआ। ये कैपिटल, ये कौन से कैपिटल है? ये है कैपिटल आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स बट बिफोर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को क्रेडिट किए बिना पर ड्रॉइंग को माइनस करने के बाद। तो इससे इनका ओपनिंग कैपिटल कितना निकल आएगा? बोलो 6.5 लाख। और उसका कितना निकल आएगा? 7 लाख। तो कुल मिला के 13,50,000 है ना। उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो कितना दोगे? 1,35,000। कितना दोगे? 1,35,000। 65 इसको और 70 इसको। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या करके दिखा दो? जर्नल एंट्री करके दिखा दो। तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना प्रॉफिट है बताना? प्रॉफिट है 5 लाख। तो 5 लाख का प्रॉफिट है। फिर एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए डैश कैपिटल टू ए डबल डैश कैपिटल। कितना कितना? 135, 65 इसको, 70 इसको। फिर खर्चे को खत्म कर दो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी, 135 का खर्चा खत्म कर दिया। फिर क्या करोगे? बचा हुआ प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू A1 कैपिटल टू A डबल डैश कैपिटल।
प्रॉफिट कितना था 500, 500 में से 135 खर्च हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो कितना बचा 365, बचा हुआ 365 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 215, 2,19,000 आएगा, 2,19,000 का प्रॉफिट इसको और 1,46,000 का प्रॉफिट इसको। खत्म, 4 एंट्री हो गई, काम खत्म हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने? 23rd था ये। क्लियर है इतनी बात? चले आगे, आओ जी। अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। किस पे आगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। नरेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital of rupees 3 lakh each on the 31st of March 2021। साल के आखिरी में उनका कैपिटल 3 लाख रुपए है। नरेश है ड्रॉ 50,000। नरेश ने 50,000 रुपए निकाले अगेंस्ट अ कैपिटल। सर अंडरलाइन कर लिया जाए, अगेंस्ट अ कैपिटल ऑन द 1st of October को निकाले हैं। एंड 1 लाख विड्रॉन अगेंस्ट अ प्रॉफिट। 1 लाख अगेंस्ट अ प्रॉफिट निकाला है। सुरेश ने भी 1 लाख की ड्रॉइंग करी है, अब नहीं बताया कौन सी करी है, तो क्या मान के चलेंगे? अगेंस्ट अ प्रॉफिट। साइलेंट है तो क्या मान के चलते हैं? लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी ऑलवेज अज्यूम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। फर्म का प्रॉफिट 2 लाख है, जो कि अभी तक हमने बांटा नहीं है, जो कि हमने अभी तक बांटा नहीं है। नहीं बांटा, अच्छा किया जी। आगे चलते हैं। पास जर्नल एंट्री करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने समय बचाने के लिए पहले आपके लिए वर्किंग नोट बना के रखा हुआ है। साल के आखिरी में इसका कैपिटल कितना है बेटा? 3 लाख, और इसका भी कितना है? 3 लाख। कितना कैपिटल है बेटा? 3 लाख और 3 लाख। नरेश ने ड्राइंग करी है अगेंस्ट अ कैपिटल 50,000 और अगेंस्ट अ प्रॉफिट कितनी करी है बताना? अगेंस्ट अ प्रॉफिट दोनों ने कितने कितने की करी है? 1-1 लाख की। ठीक है, तो एक बात बताओ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन से मेथड में बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। किसका? नरेश का और सुरेश का। सर जी क्लोजिंग कैपिटल कितना है मुझे बता दो एक बार बस। सर क्लोजिंग कैपिटल दोनों का कितना है? 3 लाख। 3 लाख प्लस क्या कर लेंगे? इस एक बात, आंखें बंद करो। मैंने आपको पार्टनर्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, फिक्स कैपिटल मेथड में भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी। फिक्स कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में और ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में आती थी। मैंने बहुत तकल्लुफ देके, तजस्सुफ देके समझाई थी ये बात। पर याद करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, किसमें बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। किसमें मेरे बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों ही ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट कहां आती है? करंट अकाउंट में। कहां आती है? करंट अकाउंट में। ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट और प्लस ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट दोनों की कितनी है? 1 लाख। और ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल सिर्फ नरेश की कितनी है? 50,000। उसकी तो है ही नहीं। इससे हमारा क्या निकल आएगा बेटा? ओपनिंग कैपिटल। यदि प्रॉफिट भी एडजस्ट हो गया होता तो उसे माइनस कर देते। ये कितना हो गया? 4.5 लाख। और ये कितना हो गया? 4 लाख। इसका मतलब साल के शुरू में हमारा कैपिटल इसका 4.5 लाख आ गया और उसका कितना आ गया? 4 लाख। जो हम कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ करके ले गए, मैंने आपको बताया था ना कि हम कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ करके ले गए, उसी पे तो ब्याज मिलना कम हो जाएगा। उसी पे तो ब्याज मिलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट पे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे। बोलो यस और नो। बच्चे कह रहे यस सर। आगे चलते हैं। तो 2 एन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। 4.5 लाख का 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। प्लस 50,000 निकाल लिए थे चचा ने, तो किस पे? 4 लाख पे 10% 6 महीने के लिए, तो कितना हो गया ये?
का 10, 45, 45 का आधा, 40 का आधा, दैट इज 42,500। एन के बाद कौन है? एस। इस भाई का तो साल के शुरू से 4 लाख ही था, इसने 1 लाख की ड्राइंग कौन सी की थी? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, तो उस पर तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा? कितना हो गया? 40,000। आई होप आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसकी जर्नल एंट्री आप खुद कर लेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको फिर एक नोट लिखवा दूं। While calculating the opening capital, both drawings against capital and profit are added. दोनों को ऐड कर लेते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए, ठीक है। और जो ड्राइंग माइनस करते हैं वो सिर्फ कौन सी करते हैं बेटा? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसी पर ब्याज मिलना कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होगा? उस अमाउंट पे जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये क्या करेगा? जो ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो रिड्यूस कर देगा हमारे कैपिटल को। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएगा उससे। मेरी बात समझ रहे हो? ये 2-3 पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना, नोट करना, और ना समझ आए तो फिर पूछना बेटा। क्लियर है इतनी बात सबको अच्छे से? मैं एक बार हट गया, ध्यान से नोट कर लीजिए, सारी जर्नल एंट्री कर लीजिएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस पे आ गए? 25 पे। देखते हैं कि ये क्या कहता है, रीड करें। कहता है ऑन द 1st of April Jay and Vijay are the partners in a firm supporting the laboratory equipments to the government school situated in the remote and backward area. छोड़ो, में इससे कोई मतलब नहीं है। They contributed capital 80,000 और 50,000 respectively. इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 9%। फर्म को प्रॉफिट ही कितने का है? 7,800 का। कितने का है बेटा? 7,800 का। तो एक बात समझते हैं, मुझे कुछ इस क्वेश्चन में स्मेल आ रही है। एक बार बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? ये लो जी, वर्किंग नोट्स में बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? जय, विजय। कितना मिलेगा? 9% ऑफ किसका? 80,000। और ये वाले भाई को 50,000। तो टोटल कितना हो गया? 8 9 जा और 9 5 जा 4,500। टोटल कितना हो गया? 11,700। ये क्या करना है? ये टोटल आईओसी देना है इतना। एक्चुअल प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 7,800। मैंने कहता फंस जाओगे। इट इज अ केस ऑफ, नहीं लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल अप टू दी, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलाउड अप टू दी प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। एंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स आर अवेलेबल रुपीज 7,800। 7,800 देंगे जय को, और इसी में से कुछ पैसे किसको देंगे? विजय को। कैसे देंगे बताओ? जय को सारे दे दें? जय कहता है मेरे तो 7,200 है, मेरे को दे दो, बाकी इसको दे देना। विजय कहता है मेरे तो कम है, मेरे को पूरा दे दो, इसको ऐसे दे देना ना। कैसे देंगे? प्रोपोर्शनेटली। कैसे देंगे बेटा?
प्रोपोर्शनेटली। एक बात बताओ, जय को कितने देने हैं? जय को देने हैं 7200, टोटल कितने में से? 11,700 में से। और हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही कितने का है? 7,800। विजय को भी यही बात बोलेंगे कि विजय तेरे को 4500 रुपए देने हैं और कुल हमें सब दोनों को कितने पैसे देने हैं? 11,000, पर हमारे पास अवेलेबल ही कितने का है? 7,800। तो करो 7200 डिवाइडेड बाय 11,700 मल्टीप्लाई बाय 7,800, दैट इज 4,800 दे दो इसे, और इसे कितना दे दो? 4500 डिवाइडेड बाय 11,700 मल्टीप्लाई बाय 7,800, इससे दे दो 3,000। तो टोटल हो गया ना 48 और 3,000, 7,800 आ गया। सर ये कैलकुलेशन करनी तो मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। एक काम करो, इसकी रेशियो बना सकते हो 72:117। एक बात बताओ, इसकी रेशियो ना बनेगी, इसकी बनेगी रेशियो 72 और 7200 देना है, और इसको कितना देना है? 4500 देना है। तो ये इसी से रेशियो बन जाएगी। बनाओ इसकी रेशियो कैसे बनेगी? 72:45 बनाओ। अब कैसे रेशियो बनेगी? 3 से कटेगा तो काटो 24, ये हो गया 24 और ये कितना हो गया? 15। फिर 3 के टेबल में कटेगा 8:5। तो इसका कौन सी रेशियो में बांट सकते थे आप? 8:5। मैं आपको बताऊं कि 8:5 क्या है? इट इज अ कैपिटल रेशियो। करके देख लो, कैपिटल रेशियो नहीं है। जय और विजय का कैपिटल कितना था बताना? जय और विजय का कैपिटल कितना था? 80,000 और 50,000, दैट इज 8:5। तो मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि वो कैपिटल रेशियो में होगा। जब भी एक नोट लिखो, व्हेनेवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, देन अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशियो। कौन सी रेशियो में देंगे बेटा? कैपिटल रेशियो में देंगे। जब भी क्या होगा, जब भी नोट लिखो, नोट जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, व्हेनेवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो हम कौन सी रेशियो में अलाउ करेंगे? कौन सी रेशियो में अलाउ करेंगे? कैपिटल रेशियो में अलाउ कर देंगे। कौन सी रेशियो में अलाउ कर देंगे मेरे बेटा? कैपिटल रेशियो में अलाउ कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय P&L 7,800 और यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जय कैपिटल और विजय कैपिटल। कितना कितना बेटा? 4,800 और 3,000, तो टोटल कितना हो गया? 7,800। इसे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। 78 और 7